हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 23 दिसंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव एकता दिवस मनाया जाता है। विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा के अनुसार एकजुटता उन मूलभूत मूल्यों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आवश्यक है। एकजुटता को साझा हितों और उद्देश्यों के बारे में जागरूकता के रूप में परिभाषित किया जाता है कि एक ऐसे समाज में एकता और संबंधों की मनोवैज्ञानिक भावना पैदा करता है जो लोगों को एक साथ बांधता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को संकल्प लिया कि 209 द्वारा मानव एकजुटता के मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई, जो 21वीं सदी के लोगों के बीच संबंधों को दर्शाता है। और इस संबंध में ही प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के MD कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनु स्कीम हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के MD बने हैं। यही है अनु स्कीम। हुंडई मोटर कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक MD के रूप में अनु स्कीम को नियुक्त किया गया है और वह सिन सेओब किम की जगह लेंगे, जो दक्षिण कोरिया के सिहोल में हुंडई मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशंस डिवीज़न का नेतृत्व करेंगे। उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो भारत की पहली स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदाता और भारत में नंबर 1 कार निर्यातक है। और इस कंपनी का मुख्यालय है दक्षिण कोरिया के सियोल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवनी लेखारा। अवनी लेखारा ने यह सम्मान जीता है। यही है अवनी लेखारा, भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा, जिन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है और 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। पुरस्कारों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा की गई और वह पैरालंपिक खेलों के एक संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और भारत ने पैरालंपिक खेलों में 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य सहित अभूतपूर्व 19 पदक जीते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने यहाँ शुरू की है। हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है और हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है। राज्य सरकार राज्य में हमेशा नई खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहित जैन को चुना गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन को वर्ष 2021-22 के लिए द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया और वह स्वास्थ्य
और एंटीसेप्टिक KL आदि मूलम का स्थान लेंगे। और भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी की 82वीं वार्षिक आम बैठक देश में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के प्रशासकों का एक शीर्ष निकाय है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना की गई थी 27 फरवरी 1939 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला कौन सा पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माल्टा। माल्टा भांग को निजी इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश या राष्ट्र बन गया है। माल्टा संसद में एक वोट के बाद सीमित खेती और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के कब्जे की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। माल्टीज संसद ने पिछले सप्ताह सुधार के पक्ष में मतदान किया, जिसके पक्ष में 36 और विरोध में 27 मत पड़े और वयस्कों को घर पर 4 पौधे उगाने और 7 ग्राम भांग ले जाने की अनुमति होगी, जिसमें सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना या बच्चों के सामने अवैध रहना शामिल है। भांग जैसे अन्य नामों के बीच मारिजुआना के रूप में भी जाना जाता है। कैनबिस पौधे की एक मोनोसक्रिय दवा है जो मध्य और दक्षिण एशिया के मूल निवासी भांग के पौधे का उपयोग सदियों से मनोरंजक और एंथोजेनिक उद्देश्यों और विभिन्न पारंपरिक दवाओं दोनों के लिए एक दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। माल्टा की राजधानी है वेलेटा और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रू कॉलर्स 2021 में स्पैम कॉल से भारत कौन से स्थान पर सबसे अधिक प्रभावित देश है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कॉलर आईडी स्पैम डिटेक्शन और ब्लॉकिंग कंपनी ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में बिक्री और टेलीमार्केटिंग कॉलों में महत्वपूर्ण होने के कारण भारत में स्पैम कॉल दरों में फिर से वृद्धि हुई है और देश वैश्विक रैंकिंग में 90वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ऊपर की ओर बढ़ना बिक्री और टेलीमार्केटिंग कॉलों में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो भारत में सभी स्पैम कॉल का लगभग 93.5% है। और रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि एक विशेष कंपनी जिसकी पहचान ट्रू कॉलर ने नहीं बताई, 2021 में 202 मिलियन से अधिक स्पैम कॉल करने के लिए जिम्मेदार थी, जो प्रति घंटे के आधार पर लगभग 27,000 कॉल का अनुवाद करती है। और अधिकतम स्पैम आधारित कॉल के लिए दुनिया के शीर्ष 3 देश कौन कौन से? ब्राज़ील, पेरू और यूक्रेन। और इसमें अमेरिका 2020 में दूसरे स्थान से गिरकर 20वें स्थान पर आ गया है। ट्रू कॉलर की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 2009 को और इसके अध्यक्ष है बिंग गार्डन और इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहां से अग्नि P मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हाल ही में DRDO ने 7 दिसंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफल परीक्षण किया, जो ब्रह्मोस के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर शामिल हुआ है। DRDO के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना की गई है 1958 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुरा में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस अवसर पर PM मोदी ने रेलवे ग्राउंड रोजा में एक रैली को भी संबोधित किया, जो काम पूरा होने के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा और यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसकी शुरुआत मेरठ के बिजौली गांव के पास होती है और यह प्रयागराज में जुदापुर दाड़ू गांव के पास तक विस्तारित होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने थाई वस्तु को राज्य गीत घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य ने तमिल थाई वजदू को राज्य गीत घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य गान के रूप में तमिल थाई वजदू को घोषणा की है कि इसे सभी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किसी भी समारोह के शुरू होने से पहले गाया जाना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले में मद्देनज़र यह फैसला आया कि तमिल थाई वजदू एक प्रार्थना गीत है, न कि एक गान है, और इसका संबंध में शासनादेश जारी किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि यह दिव्यांगों को छोड़कर सभी को 55 सेकंड वाला लंबा गीत गाते समय खड़े रहना चाहिए। और तमिल थाई वस्तु को 1970 में आधिकारिक दर्जा प्राप्त है कि यह पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भी आधिकारिक गीत है। और जया भारत जननिया तनुजते कर्नाटक का आधिकारिक राज्य गान है, और वंदे वंदे उत्कल जननी उड़ीसा का आधिकारिक राज्य गान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और यहाँ पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल है R.N. रवि, और राज्य का लोक नृत्य है यहाँ का भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।